बच्चों आज हम एवोगैड्रोस लॉ समझेंगे। अब इस लॉ में क्या बताया गया है हम इसको समझते हैं। अब देखें, ये मैंने एक कंटेनर बनाया हुआ है और उस कंटेनर के अंदर बचे ये गैस के मॉलिक्यूल्स मैंने भरे हुए हैं। सो क्या होता है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये दीवारों के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो जब ये दीवारों के साथ कोलिजन करते हैं तो यहाँ पे ये प्रेशर लगाते हैं, यानी गैस लगाती है प्रेशर। अब गैस कितनी जोर से टकराएगी यानी कितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी, ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। नंबर वन, उनकी स्पीड के ऊपर, यानी मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से आ रहा है तो वो उतना जोर से टकराएगा और उतना प्रेशर लगाएगा। नंबर टू, पार्टिकल्स की तादाद के ऊपर, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं ये कितने ज़्यादा हैं। अगर ये इतने पार्टिकल हैं तो कुछ प्रेशर लगेगा। अगर पार्टिकल की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर है ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा टकराव करेंगे और प्रेशर बढ़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, यानी इस थ्योरी के मुताबिक जो प्रेशर है जो गैस लगाती है वो कैसे लगाती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो कितना कोलाइड या कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, यानी पार्टिकल्स की कितनी तादाद है, एंड देयर स्पीड, और उनकी स्पीड यानी कितने स्पीड से वो टकरा रहे हैं। सो नाउ बच्चे इमेजिन करें मेरे पास दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। इसके अंदर जो गैस है उनकी सेम अमाउंट है, यानी अगर एक गैस 1 kg की है ए वाली, तो बी कंटेनर में जो गैस है वो भी सेम 1 kg की होगी। नंबर टू, ये सेम टेम्परेचर के ऊपर पड़े हुए दोनों कंटेनर्स हैं, यानी इसका जो टेम्परेचर है दूसरे का भी सेम है। नंबर थ्री, इनका सेम प्रेशर है, यानी जो प्रेशर गैस ए का है वही प्रेशर गैस बी का है। अब आप क्या करो, इनमें से किसी एक कंटेनर की अमाउंट जो है वो बढ़ा दो, सेम की बजाय बढ़ा दो। तो मान लेते हैं मैं बी कंटेनर में जो गैस है वो मजीद डालता हूं, बी कंटेनर में जो गैस है वो मजीद डालता हूं, सच दैट कि गैस की अमाउंट बढ़ जाएगी। सो क्या होगा, जब आप नई गैस डालेंगे अमाउंट बढ़ाने के लिए, सो आप नए पार्टिकल्स डाल रहे हैं। गैस जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। सो ये जो पार्टिकल्स हैं ये दीवारों से आपको पता टकराते होते हैं, और अब मैंने नए पार्टिकल्स डाल दिए हैं, यानी जब मैंने दोबारा से गैस डाली है तो उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स थे और मैंने पार्टिकल्स की तादाद में इजाफा कर दिया। सो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि वहां पे प्रेशर बढ़ता है। ओके, सो अगर आप दो गैसेस को सेम अमाउंट में लेते हैं देन किसी एक गैस में इजाफा कर देते हैं, सो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि आप नए मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे होते हैं। सो इफ यू हैव टू कंटेनर्स, यानी अगर आपके पास दो कंटेनर्स हैं कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस, और उसमें दोनों में अमाउंट ऑफ गैस क्या है, सेम है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के ऊपर, एंड यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस इन वन कंटेनर, और आप किसी एक कंटेनर के अंदर गैस की अमाउंट बढ़ा दें, सो क्या होगा, नेचुरली द प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस कंटेनर विल इंक्रीज, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बच्चे देखें, आपने जब अमाउंट चेंज की ना, यानी मजीद नई गैस डाली है, तो आप क्या देखते हो कि प्रेशर इंक्रीज हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ पे बात की थी कि हमें सेम प्रेशर रखना है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो अगर आप यहाँ पे प्रेशर को बच्चे कांस्टेंट रखना चाहते हैं ना, यानी सेम नहीं करना चाहते, तो नेचुरली क्या होगा कि इस गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह से मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और एक स्पेसिफिक एरिया पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, और एक एरिया का प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। सो देखिए, टू कीप यानी रखने के लिए द प्रेशर कांस्टेंट, अगर आप चाहते हैं प्रेशर कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम ऑफ द गैस मस्ट इंक्रीज, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अब क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम के अंदर
जो इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कंपनसेट हो जाएंगे, यानी वो आ जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे पार्टिकल्स भी तो बढ़ाए थे, तो उन पार्टिकल्स के बढ़ाने की वजह से प्रेशर बढ़ा। हम चाहते थे कि प्रेशर रहे कांस्टेंट, तो हमने फिर ऐसा करने के लिए वॉल्यूम ही बढ़ा दिया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, जगह ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इनडायरेक्टली ये हुआ कि आपने जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ाए हैं, मॉलिक्यूल्स आपने बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना हो तो ठीक हो गया। सो देयरफॉर इसीलिए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ाए जाएंगे, सिंपली रिक्वायर्ड लार्जर वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। सो आप गौर करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। यहाँ पे कोई भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर, एन मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, यानी आप जितने पार्टिकल्स बढ़ाते हैं उतना ही वॉल्यूम गैस का बढ़ता है। सही, मेंटेन द सेम प्रेशर, और ये चीज़ है हमारे पास शर्त ये थी कि हमें जो है प्रेशर को सेम रखना है। ओके, सो नाउ दीज ऑब्जर्वेशन, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन जो हमने पढ़ी है, लेड एवोगैड्रो, ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, उसने सबसे पहले देखी थी टू फॉर्मुलेट अ लॉ, जो कि एक लॉ की शक्ल में, एवोगैड्रो लॉ की शक्ल में सामने आया, विच स्टेट, जो कि बताता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। सो प्लीज फोकस कीजिएगा। इमेजिन करते हैं कि ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर है। हमारे केस में तो ये वॉल्यूम कम है और ये वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन एवोगैड्रो कहता है कि अगर दो कंटेनर्स हों और बचे उनका वॉल्यूम इक्वल या सेम हो, यानी इसका जितना वॉल्यूम, जितनी जगह घेर रहा है ये, उतनी ही जगह ये भी घेरे, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम हो, सो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, यानी जितने वॉल्यूम होगा उतने ही पार्टिकल्स होंगे। तो एवोगैड्रो ने यही बात कही, लेकिन किसी दूसरे अंदाज में, कि अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाए, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स n भी सेम हो जाएंगे, यानी इतने इसमें जितने पार्टिकल्स आ रहे हैं उतने ही इसमें आएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाए, इधर भी 3 6 और 9 बनाए, ये बताने के लिए कि जब इनका वॉल्यूम इक्वल है तो इनमें पार्टिकल्स की तादाद भी इक्वल होगी। सो मैथमेटिकली हम एवोगैड्रो लॉ को कैसे लिखेंगे? यही बात कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, v फॉर वॉल्यूम, n फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल, और शर्त है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये बात होगी।